अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं। अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से जनरल नशिस्त पर बतौर आज़ाद उम्मीदवार सेनेटर बने। बुखारी साहब, अनवारुल हक काकड़ का नाम आपके लिए भी सरप्राइजिंग था? मेरे ख्याल से मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए ये सरप्राइजिंग होगा। ख्वाजा आसिफ ने तो 4-5 दिन पहले कह दिया था कि ऐसा नाम आएगा कि सारे हैरान रह जाएंगे। और हमारे एक बहुत सीनियर साथी, बल्कि साथी क्या, हमने उनके अदारे में काम किया हुआ, उनसे जब कल मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि क्या सोच रहे हैं आप यानी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के बारे में। मैंने कहा जी कल तक पता लग जाएगा। उन्होंने कहा पता लग जाएगा या लग पता जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से नाम ऐसा आया है कि ये लग पता गया है सबको। कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए कि उनके मुकाबले में बहुत सारे सीनियर लोग मौजूद हैं। सादिक सजरानी का नाम आया, वो बड़े डिसेंट सीजन पॉलिटिशियंस हैं। इसी तरह से अख्तर बेंगल का नाम वहां से किसी ने ट्राई किया। तो अनवारुल हक काकड़ में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, हमारे दोस्त हैं। हम गए थे बलूचिस्तान के दौरे पर तो वो हमारे साथ थे। वो ये जो जिस किस्म के प्रेशर हैं इस इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर, या जिस तरह के प्रेशर होंगे, वो उसको सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो मेरे ख्याल से जब वो हल्फ उठा लेंगे उसके बाद से जिस तरह से वो प्रोसीड करेंगे उससे पता चलेगा। लेकिन अभी तक इस नाम के साथ जो चीज जुड़ी है वो ये कि इसने सबको हैरान कर दिया है। जी अच्छा बुखारी साहब, आपने नाम के हवाले से तो कह दिया लग पता जाएगा, अब क्या इलेक्शन ये वक्त पर करवा देंगे या लग पता जाएगा? देखिए, ये भी मेरे ख्याल से इसके हवाले से भी लग पता जाएगा, साथ मुंसलिक रखे उनके नाम के, इसलिए कि इलेक्शन मुझे 90 दिन में तो खैर वैसे भी होते दिखाई नहीं देते। फिर सोचा लोगों ने कि नहीं जनाब, वो चूंकि नई मरदमशुमारी आ गई है लिहाजा ये 4 महीने और लग जाएंगे, यानी मार्च तक चला जाएगा। मेरे ख्याल से अगर ये मार्च में भी इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गए तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर इसने आगे लंबा जाना है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी इनको लेनी पड़ेगी। ये सारा दारोमदार इस बात पर है कि हाउ ही प्रोसीड्स आफ्टर टेकिंग ओथ। जी अच्छा बुखारी साहब, सना बुचा साहिबा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। उनका तो इस मुतालिक मौक़िफ़ ये था कि 75 सालों में बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर नहीं हो सकी तो निगरान वज़ीर आज़म क्या करेगा? आप क्या समझते हैं? राजा रियाज की जानिब से भी जैसे कहा गया कि हम मुतफिक थे कि छोटे सूबे, खैर सना बुचा साहिबा को छोटे सूबे कहने पर भी इख्तलाफ था कि वहाँ की महरूमियाँ दूर करने में वो कोशिश करेंगे निगरान वज़ीर आज़म। क्या हो सकेंगी, कर सकेंगे वो महरूमियाँ जो बाकायदा वज़ीर आज़म से हल नहीं हुई, यानी खत्म नहीं की जा सकी, वो निगरान हुकूमत कैसे करेगा? मैं इस खुशफहमी में पढ़ना नहीं चाहता, ना ही मैं कौम को इस खुशफहमी में डालना चाहता हूँ। आज तक आप देखें मिसिंग पर्सन का तो मामला हल नहीं हुआ, आज तक गवादर का मसला तो हल नहीं हुआ, न वहाँ के लोगों को हक मिला, न पीने का पानी मिला वहाँ पर। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो भी शख्स चलाएगा उसके पास तो ज्यादा इख्तियार नहीं होते। उन्होंने तो इलेक्शन कराना है और घर चले जाना है। हाँ, अगर वो कैंडिडेट उनके हैं जो निज़ाम अब चलाएंगे या जो निज़ाम चलाते हैं ऐसी सूरत हाल में, तो फिर शायद वो कुछ डिलीवर कर पाए, लेकिन उसका क्रेडिट उनको देने के बजाय फिर उन्हीं को देना पड़ेगा जो इस नाम को लेके आए। मेरे ख्याल से ये ना लीडर ऑफ द अपोजिशन का नाम है, ना ही ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम है, ये नाम कहीं और से उड़ता उड़ता है। तो जो नाम वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की जानिब से दिए गए थे वो क्या काबीना में अब शामिल हो जाएंगे? देखिए, बहुत सारे नाम जिनके साथ ट्राई किया गया इन पिछले पूरे 2-3 हफ्तों में, उनमें से 90% लोग जो हैं वो अकोमोडेट होंगे इंटरिम जो गवर्नमेंट बनेगी, जो काबीना बनेगी इंटरिम, उसमें। ये हमेशा यही होता है, हमेशा से यही होता आया है और यही कुछ अब भी होगा। आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग अकोमोडेट किए जाएंगे निगरान काबीना में। जी अच्छा बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी को काफ़ी इस हवाले से खदशात थे, आप क्या समझते हैं? जो पीडीएम की बाकी भी जमातें हैं वो क्या अब खुश होंगी, इत्तेफाक करेंगी इस नाम पर? मेरा जाती ख्याल ये है, इफ आई अंडरस्टैंड पीपल्स पार्टीज पॉलिटिक्स ए लिटिल, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नाम उनकी तरफ से आया है। ये तो मैं इंतहाई वसूख से आपको कह सकता हूँ। अब वो इस नाम के साथ रिकनसाइल कर लेंगे कि नहीं, ये मेरे ख्याल से देखने की बात है। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीडीएम से मुशावरत तो की है, एक दफा नहीं कई बार की है, और कहा भी है कि जी हम इस हवाले से एक पेज पर हैं। अब ये नाम आने के बाद मेरे ख्याल से मुख्तलिफ जमातों के रिएक्शन आएंगे, तभी हमें सही पता चलेगा कि सूरत हाल असल में है क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नवीद चौधरी साहब मौजूद, सना बुचा साहब हमारे साथ मौजूद थी, आप सबका बहुत शुक्रिया।
सीनियर तज्जियाकार सना बुचा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सना बुचा साहिबा, आप ये नाम कैसे देखती हैं? जैसा कि राजा रियाज की जानिब से भी कहा गया है कि वजीर आजम और वो एक चीज पर मुत्तफिक हुए थे कि वजीर आजम छोटे सूबे से बनाया जाए केयर टेकर, आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए जी, एक निगरां वजीर आजम आप छोटे सूबे का बना दें, जरूर बना दें, लेकिन निगरां वजीर आजम क्या करेगा जी? निगरां वजीर आजम का क्या इख्तियार हैं? आपने जितने इख्तियार उसके बढ़ा भी दिए, कानून साजी भी कर ली, लेकिन क्या इख्तियार बढ़े हैं? और बलोचिस्तान के कौन से हालात पे कौन सी नजर डालेंगे और कैसे उसको डिपेंड करेंगे? कैसे बलोचिस्तान के मसले एक इंटरिम सेटअप में हल हो जाएंगे? तो छोटे सूबे को सिर्फ ये दे देना कि निगरां वजीर आजम बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना उनको ज्यादा सीटें मिले, ना उनकी तादाद गिनी जाए, ना उनका सही सेंसस हो, तो मेरा नहीं ख्याल ये अजाला हो सकता है छोटे सूबे का एक निगरां वजीर आजम आला वहां से चूज करना, निगरां वजीर आजम। नहीं केस मेरा ख्याल है वो उनके बलोचिस्तान के हवाले से भी उनके जो मामला हैं, बलोचिस्तान राइट के लिए भी बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी एस्टैब्लिशमेंट से भी काफी बनती है, दावेदार भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ठीक अच्छा फैसला हो गया कि अगर ये हो गया, लेकिन मामला उन्होंने तो चलाने नहीं है, चलाने हैं वो ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे तो उनके लिए अफसोस है जो बेचारे प्राइवेट जेट पे आए कि शायद उनका नाम आ जाए, जो बेचारे ट्रैवल करके आए और में, अब अल्लाह करे वो काबीना का भी हिस्सा ना बने, लेकिन मुमकिन है कि जो अपने तैयारों में आए हैं, प्राइवेट तैयारों में, और जो अमेरिका से फ्लाइन हुए हैं, उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा काबीना में। तो मुझे निगरां वज़ीर आज़म का नाम पे इतना शक और शाकी नहीं हूँ मैं, जितना मैं आने वाली काबीना के नामों पर मुझे लगता है कि मसला होगा। और डार साहब जरूर अपेरेंटली नजर आएगा कि वो बैक फुट पे है, लेकिन पीछे सारी डोरें वो हिलाएंगे, तो आगे भी आपको ताबेदार चाहिए। तो बेसिकली तो निगरां वज़ीर आज़म जो है वो एक कंटिन्यूएशन है ऑफ दिस, ये जो हुकूमत के 16 महीने हैं उनकी पॉलिसी को मजीद आगे लेके जाना, और ये इसी तरह चलेगा मामला, कोई ना बेहतरी आएगी, हाँ बदतर हो सकते हैं मामला, बेहतरी की कोई इम्कान नहीं। आप समझती हैं कि अब चूंकि नाम बलूचिस्तान से आया है तो बलूचिस्तान की महरूमियाँ ख़त्म करने में वो अपना कुछ ना कुछ तो किरदार अदा कर ही सकते हैं, चाहे वो निगरान वज़ीर आज़म ही हो? अगर आपका ये सीधे सवाल ना होता तो मैं वाकई हर्ष देती हूँ कि आप इतने नादान और इतने आपको इतनी उम्मीदें हैं एक निगरान सेटअप से, बलूचिस्तान के मसाइल के हल जो 75 साल में नहीं निकले, बेचारे 3 महीने या 6 महीने वाली निगरान सेटअप कैसे हटाएगी? वो महरूमियाँ किसने हटानी है, कैसे हटानी है, कब हटानी है, इनका फैसला तो ना निगरान वज़ीर आज़म कर सकते हैं, ना वो घूमने वाले वज़ीर आज़म कर सकते हैं, ना दिलों के ताहयात वज़ीर आज़म कर सके खान साहब। तो मेरा नहीं ख्याल कि बलोचिस्तान की महरूमियों का अजाला इसमें मुमकिन है। मैंने पहले भी कहा है ये छोटे सूबे सबसे बड़ा साइज वाइज आपका सबसे बड़ा सूबा है बलोचिस्तान, उसको छोटा सूबा कहना बंद करें। नंबर 2 उनकी ठीक है, उनकी तादाद लोगों की वहाँ पर कम है, लेकिन भी कहते हैं ना कि छोटा सूबा तो बड़ा एतराज है। और रकबे के हवाले से सबसे बड़ा सूबा है आपके मुल्क में। और दूसरी बात ये कि देखिए आप निगरां सेटअप से कोई ज्यादा उम्मीदें मत माने। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ ये लगता है जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आएगा निगरां, एक वो अहम है, और एक जो मीडिया के हवाले से मिनिस्टर आएगा वो अहम है, क्योंकि वो देखना पड़ेगा कि वो फिर मीडिया के ऊपर और कितनी कदर लगाते हैं। क्या ये पेमराज वाला जो मामला है वो टल जाएगा, या मजीद इसको डेवलप करके और बार्स लगेंगे और मीडिया को साइडलाइन किया जाएगा और हमें डिस इन्फॉर्मेशन में फंसाया जाएगा? तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये 2 वजारतें अहम होंगी, और जो पीछे से बागडोर हिलाते हैं वो तो हिलाते रहेंगे जैसे वो हिलाते हैं, तो ना महरूमियाँ खत्म होंगी, ना बलूचिस्तान की, ना हमारी, ना आवाम। तो ये उम्मीद लगाना मेरा ख्याल है बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसको बहुत नादानी होगी अगर हम ये समझ रहे हैं, और हम बहुत ही कोई मेरा ख्याल है बच्चे हैं कि हमें पता नहीं है कि वाकई निगरां सेटअप पता नहीं कौन सी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा इस मुल्क के साथ। इस मुल्क में भी जो हो रहा है वही